Hello dear students, today in this video we are going to start your second book Vistas chapter 1 third level written by Jack Finney. Dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी सेकंड बुक जिसका नाम विस्टास है शुरू करने जा रहे हैं। आज चैप्टर 1 है इस वीडियो में। चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर की इंट्रोडक्शन और फिर हम ब्रीफली इसके टेक्स्ट ब्रीफली पढ़ेंगे इस लेसन को। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी फ्रॉम हियर Jack Finney, this is the name of the writer of this lesson. Jack Finney was born on October 2, 1911. Jack Finney ने इस चैप्टर को लिखा है। उनका जन्म अक्टूबर 2, 1911 को हुआ था। He was an American author. वो एक अमेरिकन लेखक थे। His best known works are science fiction and thrillers, including The Body Snatcher and Time and Again. उनकी काफ़ी फेमस वर्क्स रही है। उन्होंने साइंस फिक्शन लिखी है, थ्रिलर्स स्टोरियाँ लिखी हैं, रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ लिखी हैं। इसके अलावा उसकी जो फेमस बुक्स रही हैं उनमें द बॉडी स्नैचर रही है, टाइम एंड अगेन रही है। तो इन दिस वे जैक फिनी हैज़ बीन अ वेरी वेल नोन अमेरिकन इंग्लिश राइटर। नाउ वी कम टू द चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज थर्ड लेवल. So what is third level? We are going to read in this lesson. So let's read the introduction of the letter. So आइए इस लेसन की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। थर्ड लेवल प्रेजेंट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। थर्ड लेवल जो चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो जीवन की कटु वास्तविकताओं को प्रस्तुत करता है। जीवन के अंदर जो बड़ी कड़वी वास्तविकताएं हमारे जीवन में आजकल आ गई हैं, उन वास्तविकताओं बड़े जीवन की स्थिति को प्रस्तुत करता है। Everyone wants to escape these realities. Everyone wants to escape these. हर आदमी इनसे बचना चाहता है। जो हमारे जीवन की वास्तविकताएं हैं, दुख, चिंता, तनाव, सभी आदमी इनसे बचना चाहते हैं। It is a story about 31-year-old man named Charlie. ये 31 साल के आदमी जिसका नाम चार्ली है, उसकी कहानी है। He is the main character in this chapter. वो इस चैप्टर में मुख्य पात्र है। His life is full of worries and tensions. उसका जीवन जो है, यानी चार्ली का जो जीवन है, वो चिंताओं से और तनाव से भरा हुआ है। यानी वो हर समय चिंतित रहता है, उसके मन में तनाव रहता है, वो सुखी नहीं है। It means to say he wants to escape from this world of uncertainties. अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितताएं, जहां कोई भी चीज फिक्स ना हो, कब क्या हो जाए इसकी कोई पॉसिबिलिटी ना हो कि कोई भी बात फिक्स हो। तो इस प्रकार से वो इस अनिश्चितताओं संसार से बचकर भागना चाहता है। He finds no solace in this world. वह इस आधुनिक संसार में चारों तरफ घूम के देखता है, चार्ली को कोई भी आश्चर्य, कोई भी शांति नहीं मिलती। So he imagines a peaceful life. वह इसलिए एक शांत जीवन की कल्पना करता है, जहाँ शांति हो, जहाँ पे दुख ना हो, चिंता ना हो, तनाव ना हो। He thinks of old times when people had smiling faces. वह अक्सर पुराने समय के बारे में सोचता है जब लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुआ करते थे। They had peace and time for one another. वो उस जमाने के बारे में सोचता है जब लोगों के पास शांति थी, लोग शांति से रहते थे और उनके पास एक दूसरे के लिए समय था। When he visits New York Grand Central, he sees there people are coming and going. जब वह न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचता है, डियर स्टूडेंट्स, न्यूयॉर्क शहर के अंदर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, जहां से लोग अपने किसी भी शहर, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। तो जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है, he sees there people are coming and going. लोगों को वह आते हुए और जाते हुए देखता है। They all look sad and worried. वो देखता है कि सभी लोग उदास और चिंतित दिखाई देते हैं। He imagines of third level where it should be peace and less crowd. तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, वहां पे केवल ट्रेन और जब पैसेंजर्स है उनके आने जाने के लिए केवल 2 लेवल है। तो इसी स्थिति में
जो चार्ली है वो तीसरे लेवल की होने की भी बात सोचता है। वो सोचता है कि तीसरा लेवल अभी होना चाहिए जहां से वो ट्रेन पकड़ सके और वहां पर शांति हो और वह कम भीड़ वाला इलाका हो, वहां पर कम भीड़ हो, ऐसी जगह हो। थर्ड लेवल वॉज ए वे एस्केप फॉर चार्ली। तो चार्ली के लिए जो थर्ड लेवल है वो एक बचने का माध्यम था। यानी थर्ड लेवल की सोच जो है वो थर्ड लेवल, उसका थर्ड लेवल के बारे में सोचना उसकी जो मॉडर्न प्रेजेंट लाइफ है उस प्रेजेंट लाइफ की दुख चिंताओं से बचने का एक जरिया है। यानी वो इनसे ये बात सोचकर इनसे बचना चाहता है। एज लाइफ इन मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, वरीज एंड स्ट्रेस, क्योंकि आधुनिक जीवन अनिश्चितताओं से, चिंताओं से और तनाव से भरा हुआ है। He takes Charlie to a different world that his friend also calls a walking dream wish fulfillment। तो ये जो सोच है उसकी, ये अनसर्टिनिटी जो उसके मन की चिंताएं हैं वो उसको एक अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर करती हैं और वो एक अलग ही संसार की रचना करता है अपने मन के अंदर। और जब जिसको उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम सेम है, वो इसको एक वॉकिंग ड्रीम का नाम देता है। फर्दर द स्टोरी इज अबाउट चार्लीज टेंडेंसी टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड। और आगे जो स्टोरी बताती है ये हमें वो बताती है कि किस प्रकार चार्ली की प्रवृत्ति है जो आधुनिक चिंताओं, आधुनिक संसार से बचने की है। मोस्ट इंपोर्टेंटली द थर्ड लेवल स्टार्ट्स बिकॉज ऑफ सैम्स लेटर रिटन ऑन 18 जुलाई 1884। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि थर्ड लेवल की जो बात है वो स्टार्ट होती है, कब स्टार्ट होती है, जब चार्ली को उसके सैम नाम फ्रेंड का एक लेटर मिलता है और वो लेटर 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। दिस स्टोरी शोज द कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड स्पेस। ये स्टोरी जो है टाइम और स्पेस के बीच में कनेक्शन भी शो करती है। मीन्स टू से कि अगर दूसरे दर्जे में, दूसरे तरीके से कहें कि हम हमारा माइंड जो है हम प्रेजेंट में होकर भी अलग अलग युगों की यात्रा कर सकते हैं। और जब वो बात हमारे ऊपर ज़्यादा हैवी हो जाती है तो हमें ऐसा लगने लगता है कि जैसे हम भाई उसी संसार में जी रहे हो। और यही बात इस चैप्टर में चार्ली के साथ घटित होती है। चार्ली कल्पनाओं में इतना खो जाता है कि उसे थर्ड लेवल जो है, जो अब तक उसकी कल्पना में है, वो कई बार वास्तविक नजर आने लगता है और उसको लगता है कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। यही स्टोरी में बताया गया है कि किस प्रकार आधुनिक आदमी जो आधुनिक दुख चिंताओं और तनाव से बचने के लिए एक अलग ही संसार की, एक साथ और एक अच्छे संसार की कल्पना करता है। कई बार वो उसमें जीने की कोशिश करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड द ब्रीफ स्टोरी ऑफ द लेसन। We start from here. In New York, the Grand Central Station has 2 levels. न्यू यॉर्क के अंदर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल होते हैं। यानी वहां पर 2 ऐसी जगहें हैं जहां से पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ते हैं अपने गंतव्य यानी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। Nevertheless, Charlie, a 31-year-old city resident, talks that there exists a third level. जो न्यूयॉर्क का एक निवासी है जिसका नाम चार्ली है, 31 साल का है, वो अक्सर बात करता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 लेवल नहीं बल्कि तीसरा लेवल भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आ जाती है, वो हमेशा कल्पना करता रहता है थर्ड लेवल की और उसको कहता है और वो लोगों को कहता है कि ये थर्ड लेवल भी जरूर होगा। आल्सो ही क्लेम्स दैट ही हैज बीन देयर, और ये कई बार दावा करता है कि वो थर्ड लेवल पर गया था। हालांकि 2 ही लेवल है, तीसरा लेवल केवल उसकी कल्पना है, लेकिन अक्सर वो बात करता है कि वो थर्ड लेवल भी है और वो थर्ड लेवल पर कई बार या एक 2 बार जा चुका है। टू टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम ही विजिट्स ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। तो इस समस्या को जिक्र करने के लिए वो अपने एक मित्र के पास जाता है जो मनोरोग विशेषज्ञ साइकियाट्रिस्ट होता है, मनोरोग चिकित्सक जो मन के रोगों का इलाज करता है। और वो उसका फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है सैम। वो इसको कंफर्म करने के लिए अपने मित्र से बात करता है। ही कॉल्स इट ए वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट। तो उसका मित्र उसकी बात सुनकर कहता है कि ये तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन में स्वप्न लेने वाली बात है। जब चार्ली उसको बताता है कि थर्ड लेवल है और वो थर्ड लेवल पे गया था, लेकिन उसका मित्र कहता है कि ये उसका मन का वहम है और ये एक
चलते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए स्वप्न लेना है, और वो उसके विचार को खारिज कर देता है कि थर्ड लेवल नहीं है। एंड एक्सप्लेन चार्ली साइकोलॉजी बाय सेइंग दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, वार एंड वरी। और फिर वो चार्ली की साइकोलॉजी, जो चार्ली की मानसिक स्थिति है, उसका वर्णन ये कह के करता है कि जो आधुनिक जीवन है वो डर, असुरक्षा, युद्ध और चिंताओं से भरा हुआ है। इसलिए इस चार्ली के मन में इन डरों के कारण थर्ड लेवल का विचार आता है, एक सुरक्षित जगह पर जाने का विचार आता है, इसलिए उसके मन में यह ख्याल आता रहता है। And everybody wants to escape to some temporary refuge from reality. So dear students, फिर ये बात आती है कि इस प्रकार से हर व्यक्ति आज के इस संसार में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में कोई भी सुखी नहीं है, और हर आदमी कोई ना कोई एक टेम्पोरेरी रेफ्यूज, एक अस्थायी रूप से शरण चाहता है इस वास्तविकता से बचने के लिए। वो कुछ समय के लिए इस वास्तविकता से, इस दुख, चिंता और ये वैर भाव और ईर्ष्या से भरे हुए संसार की वास्तविकता से बच जाना चाहता है। हर आदमी की यही कंडीशन है। As for him, hobbies like stamp collection is an indicator of this state. जैसे कि उसके लिए वह स्टैम्प कलेक्शन का काम करता है, जो चार्ली है उसका काम है स्टैम्प कलेक्शन का। यानी जब हम कोई चीज संग्रह करने लग जाते हैं, हमारी हॉबी हो जाती है, जैसे कि हम किसी स्टार की या किसी सेलिब्रिटी की कोई पिक्स या उससे संबंधित इंफॉर्मेशन स्टोर करने लग जाते हैं, तो उसको हम कलेक्शन कह लेते हैं, उसका संग्रह करने लग जाते हैं। ये हम अपना टाइम पास करने के लिए या कोई लोगों का ये शौक हो जाता है। तो चार्ली का भी यही काम है, वो इन वास्तविकताओं से बचने के लिए स्टैम्प कलेक्शन का काम करता है। इसका मतलब है कि वह जीवन की वास्तविकताओं से पलायन करना चाहता है, कि आधुनिक दुख चिंताओं से बचना चाहता है। मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड हियर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्य बात जो समझने की है कि आधुनिक युग में हर व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं से बचकर कहीं ना कहीं सुखी जीवन जीने की कल्पना करता है, और यही बात चार्ली के साथ घटित होती है, और जिसके माध्यम से बताया गया है कि जो आधुनिक आदमी है वो आधुनिक जीवन में दुख चिंताओं से भरा हुआ है, और जो व्यक्ति है इन दुख चिंताओं से बचने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार में कोई ना कोई सोलेस, कोई ना कोई रिफ्यूज, आश्रय ढूंढता है, कहीं ना कहीं वो जाना चाहता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। नेक्स्ट है, एट टाइम्स द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सीम्स लाइक ए मेज टू चार्ली। कई बार चार्ली को जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक बड़े ही उलझन भरी हुई जगह के बारे में की तरह लगता है, क्योंकि वहां बहुत सी भीड़ होती है, बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। While taking the subway earlier, he had lost his way a couple of times. कई बार वहां पर वो रास्ता भूल जाता है और भटक जाता है और कहीं और चला जाता है, फिर वहां से उसको वापस आना पड़ता है, क्योंकि वह हमेशा थर्ड लेवल के बारे में सोचता रहता है, और उसकी सोच और कल्पना के कारण वह कहीं खो जाता है, अक्सर वह रास्ताओं से भटक जाता है। वन टाइम ही एंटर्ड द लॉबी ऑफ ए रूजवेल्ट होटल, एक बार वो रूजवेल्ट इसी प्रकार वह गलत रास्ता पकड़ गया, अपने मेंटल स्टेट के कारण वो किसी गलत रास्ता पकड़ गया, और वो रास्ता रूजवेल्ट होटल का था, और वह रूजवेल्ट होटल में पहुंच गया था। While the other time he appeared at an office building that was 3 blocks away. कई बार वह किसी दूसरे ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच जाता था। However, this time he loses his way and something unique occurs. हालांकि इस बार उसके साथ एक अजीब और अलग ही बात घटित होती है। What happens? Charlie visits the third level. तो इस बार वह वास्तव में ही थर्ड लेवल पर पहुंच गया है। डियर स्टूडेंट्स, इट डजंट मीन रियलिटी। यहाँ पर इसका मतलब वास्तविकता नहीं, वह अपनी इमेजिनेशन के कारण, वह अपने विचारों में इतना खो जाता है कि वह उसको चारों तरफ थर्ड लेवल के स्थान का दृश्य ही नजर आने लगता है, उसको वही सीन नजर आने लगता है जैसे कि वो असल में ही थर्ड लेवल पर पहुंच गया हो और उसकी बात सच हो गई हो, क्योंकि वह हमेशा थर्ड लेवल के बारे में सोचता है। In the silent hallway, Charlie keeps walking. तो वह एक शांत हॉलवे के अंदर चलता रहता है, टर्निंग लेफ्ट, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, कई बार वो लेफ्ट में मुड़ता है, कई बार वो नीचे की तरफ उतरता हुआ नजर आता है,
until he touches an architecturally old station, और वह चलता रहता है जब तक वह पुराने तरह के बने हुए रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंच जाता, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द टू सिमिलर लेवल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि एक दिन चार्ली जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गया, तो वह ट्रेन पकड़ने के लिए जब गया था, ट्रेन में बैठने के लिए जा रहा था, वहां से गेल्सबर्ग नामक शहर है जहाँ पे वो रहता है, वहां पे उसे जाना होता है। तो एक दिन जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जा रहा था, तो वो अपने विचारों में इतना खो जाता है कि वह रास्ता भटक जाता है। तो अपने विचारों में ही वो एक पुराने सैकड़ों साल पुराने बिल्डिंग में पहुंच जाता है, यानी कि उसके विचारों में उसे वो बिल्डिंग पुराने लगने लग जाती है, जो न्यूयॉर्क के 2 सेंट्रल स्टेशन है उनसे बिल्कुल ही अलग है। मोरओवर इसके लिए भी अलावा दिस ओल्ड स्मॉल रूम विद फ्यूअर टिकट्स काउंटर्स एंड, तो इसके अलावा उसको नजर जो आता है वहां पर, उसको वहां पे छोटे कमरे और थोड़े से टिकट काउंटर नजर आते हैं। ट्रेन गेट पुराने नजर आते हैं। ए वुडन इंफॉर्मेशन बहुत उसको दिखता है, उसको दिखाई देता है कि लकड़ी का जो सूचना केंद्र वहां पे बना हुआ है। वेवरिंग ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, वहां पे पुराने किस्म की गैस लाइट्स जल रही हैं। ब्रास पिटन्स है और ब्रास के थूकदान रखे हुए रेलवे स्टेशन पर। ऑल दिस रिमाइंड हिम ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ 1800। तो उसे ये सारी बातें देखकर 18वीं शताब्दी के दिनों की याद आ जाती है, यानी पुराने जमाने की आ जाती है। फर्दर ही सीज पीपल इन आउटडेटेड आउटफिट्स, इसके अलावा और देखता है कि लोग भी वहां पे पुराने स्टाइल के कपड़े पहने, पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए थे, यानी 1800 टाइम के। व्हेन ही नोटिस्ड द डेट इन द न्यूज़पेपर, तब उसने एक न्यूज़पेपर देखा उसी रेलवे स्टेशन पर, द वर्ल्ड, जिस न्यूज़पेपर का नाम था ही सीज 11 जून 1894, और वो देखता है उस समाचार पेपर पर 11 जून 1894 की प्रिंटिंग डेट छपी हुई थी। जिस दिन वो न्यूज़पेपर आया था वो डेट उस पर थी। व्हेन ही ट्राइज टू बाय 2 टिकट्स, जब स्टेशन पर 2 टिकट खरीदने के लिए टिकट काउंटर पर जाता है, ही रियलाइजेस दैट ही नीड्स ओल्ड करेंसी, तो उसने नई करेंसी पकड़ाई। तो टिकट काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उसकी नई करेंसी को रिजेक्ट कर दिया और उसको ये कहा कि वो फेक करेंसी लेके आया है और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे पुराने टाइप की करेंसी की जरूरत थी। सो डियर स्टूडेंट्स, उसकी जेब में नई करेंसी है, लेकिन वो पुराने जमाने के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, यानी 3rd लेवल पर पहुंच गया है। तो ये सारे उसकी जो बातें हैं उसके इमेजिनेशन में घटित होती रहती हैं, और वो सोचता है कि वो वास्तव में 3rd लेवल पर पहुंच गया था। उसको अपनी इमेजिनेशन उस पर इतनी हावी हो गई कि उसे पुराने सभी चीजें, सभी लोग और रेलवे स्टेशन आर्किटेक्चर, वहाँ का जो लोग जो अपीयरेंस देखी वो उसको पुराने जमाने की नजर आने लगी। और उसने सबसे बड़ी जो कन्फर्मेशन उसे हुई द वर्ल्ड न्यूज़पेपर देखकर हुई, जो 11 जून 1894 को छपा था। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे चार्ली रीच्ड द 3rd लेवल। इस प्रकार चार्ली अपने कल्पना की मजबूती के कारण, क्योंकि उसकी कल्पना, उस पर कल्पना इतनी हावी हो गई थी कि वो 3rd लेवल पर पहुंचने का दावा करने लगा। ही ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल टू गेल्सबर्ग विद हिज वाइफ, वो हमेशा ही अपनी पत्नी के साथ गेल्सबर्ग जाना चाहता था। लुइसा उसकी पत्नी का नाम होता है। बैक इन हिज हेड इट इज वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग, उसको याद आया 3rd लेवल पर पहुंचकर, इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम्स हाउस, ह्यूज लॉन्स, ट्रेमेंडस ट्रीज। तो उसको देखकर आया कि यह भी कितना अद्भुत जगह थी। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुराने टाइप के फ्रेम वाले हाउस, पुराने डिजाइन के घर, बड़े बड़े लॉन, घर के सामने बैठने के लिए पार्क बने हुए हैं, ट्रेमेंडस ट्री, बड़े बड़े वृक्ष है पुराने जमाने के। द प्लेस हैज प्लीजेंट लॉन्गर समर डस्ट, और वो वहां पर उसने महसूस किया कि उस समय जो स्थान है जो वो बड़ा मजेदार था। लॉन्ग समर डस्ट, वहाँ की जो शामें हैं, जो गर्मियों की संध्या टाइम था, यानी समर डस्ट मैंने इवनिंग टाइम। तो वहां पर उसको लगा कि यहाँ की शाम लंबी है। एंड वेयर पीपल हैव एम्पल ऑफ टाइम, वहां पर लोगों के पास काफी पर्याप्त समय है। हैज द नेक्स्ट डे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक है कि वो 3rd लेवल पर पहुंच गया, और 3rd लेवल पर उसने रेलवे स्टेशन पर क्या देखा,
थर्ड लेवल के, और फिर वहां पर बने हुए घर और उन्हें सभी चीजें देखी, और फिर उस जमाने की वो कल्पना करने लगा कि वहां पे कैसे लोग हैं, किस प्रकार पुरानी तरह के घर बने हुए हैं। हैज द नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच इस, फिर भी वो अगले दिन लंच के दौरान ही एक्सचेंजेस $300 फॉर ओल्ड करेंसी अमाउंटिंग टू सम 200 ओनली। सो इस प्रकार डियर्स स्टूडेंट, जब वो अपनी कल्पनाओं से बाहर आ जाता है, अपने घर पहुंचता है, लेकिन उसके मन में यही बात रहती है कि वह थर्ड लेवल पर गया था और वो दोबारा फिर जाएगा। अब उसने क्या किया, अब उसने पुराने जमाने की $300 की करेंसी, $300 की करेंसी खरीद ली। इन एडिशन, इसके अलावा द अमाउंट डजंट बॉदर हिम एज ही बिलीव दैट एवरीथिंग देयर विल बी चीपर। और ये अमाउंट उसके लिए, और उसको ये अमाउंट उसको ये भी नहीं हुआ कि उसने बहुत थोड़े पैसों की करेंसी खरीदी है, क्योंकि उसको लगा कि उस जमाने में थर्ड लेवल जो 1894 का जमाना है, वहां पर चीजें बहुत सस्ती मिलेंगी। However, he could never again find the corridor and that leads to him third level. हालांकि उसने पुराने जमाने की करेंसी खरीद ली और उसने थर्ड लेवल पर दोबारा से जाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर कभी दोबारा उस कॉरिडोर, उस रास्ते को नहीं ढूंढ पाया जिस रास्ते के माध्यम से वह थर्ड लेवल पर गया था। बट एक्चुअली देयर वाज नो थर्ड लेवल, वास्तव में कोई थर्ड लेवल नहीं था। इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन, ये केवल उसकी कल्पना थी। बिकॉज his imagination was so heavy on him that he thought that he had reached the third level. उसकी कल्पना उस पर इतनी हैवी हो गई थी कि वह सोचने लगा कि वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया, और उसको दोबारा भी विश्वास हो गया कि वो थर्ड लेवल पर पहुंचेगा। लेकिन दोबारा वह थर्ड लेवल पर नहीं पहुंच पाया और ना ही वह रास्ता ढूंढ पाया जिसके माध्यम से वो थर्ड लेवल पर गया था। क्यों नहीं जा पाया? रीजन क्लियर है कि दैट इट वाज जस्ट हिज इमेजिनेशन, कि वो उसकी सिर्फ कल्पना ही थी। When her wife came to know about this, she asked him to stop looking for third level. जब उसकी पत्नी को, यानी चार्ली की पत्नी को पता चला कि वह थर्ड लेवल पर जाने का प्रयास कर रहा है और उस स्थान के बारे में पता कर रहा है, उसकी पत्नी ने उसको थर्ड लेवल के बारे में सर्च करने के लिए, न करने के लिए कहा। उसको कहा कि ये सब बकवास बंद करो और ऐसी सोच, जो उसकी सोच है और कल्पनाओं में जीना बंद करो। उसकी पत्नी ने उसको ये सलाह दी। और अनएक्सपेक्टेडली हिज फ्रेंड सैम वेनर आल्सो डिसअपीयर्स एंड हिज वाइफ कीप ऑन लुकिंग फॉर हिम फॉर इन द वीकेंड्स। तो एक ऐसी घटना होती है डियर स्टूडेंट्स कि जो उसका फ्रेंड होता है सैम विनर, जो साइकियाट्रिस्ट है, उसको पता चला कि वो भी 1-2 हफ्ते से गायब था और उसकी पत्नी उसे हफ्तों से ढूंढ रही थी। मोरओवर सैम वाज द वन whom चार्ली शेयर्स हिज आइडिया अबाउट गेल्सबर्ग। और सैम ही एक ऐसा आदमी था जिसके साथ चार्ली अपने विचारों को साझा किया करता था, यानी उसे अपने विचारों को शेयर करता था। चार्ली इनहेरिटेड द हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्शन फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। और चार्ली की जो हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की थी, और उसको ये आदत, ये हॉबी विरासत में अपने ग्रैंडफादर से मिली थी। तो उसके ग्रैंडफादर भी जो है स्टैम्प कलेक्शन का काम किया करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, एंड he invites Charlie and Louisa there. Sorry, we are mistaking. यहाँ पे आता है and someday while looking at the stamp collection, Charlie finds a letter that earlier not there. एक बार जो स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो उसको एक लेटर मिला जो पहले उसके स्टैम्प कलेक्शन में नहीं था। Also it has the postmark on a faded 6-cent stamp with a picture of President Garfield. और इसके ऊपर 6 सेंट की एक थोड़ी सी जो फेडेड कलर की स्टैंप लगी हुई थी जिस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटो भी लगी थी। फर्दर द एनवेलप रेड एज 18 जुलाई 1894। और इस एनवेलप पर जो डेट लगी थी 18
1894 की, टू चार्लीज ग्रैंडफादर इन गेल्सबर्ग एंड इट एड्रेसेस चार्ली। और ये चार्ली के ग्रैंडफादर के एड्रेस पर आई थी। ये जो लेटर चार्ली के ग्रैंडफादर को लिखा गया था और इस पर चार्ली का एड्रेस भी था, चार्ली के घर का। तो इस प्रकार चार्ली को बड़ी हैरानी होती है कि उसका इस प्रकार का जो लेटर है इसके स्टाफ कलेक्शन में पहले कभी नहीं था और जिस पर 18 जुलाई 1894 की डेट लिखी हुई है। इन द लेटर सैम टेल्स चार्ली दैट ही हैज रीच्ड गेल्सबर्ग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें पता चलता है कि जो उसका फ्रेंड सैम था, जिसको साइकेट्रिस्ट हम कहते हैं, जिसके साथ उसने शुरू में 3rd लेवल की बात उसने शेयर करी थी, वो सैम ही है। लेकिन अब उसको पता चल रहा है कि सैम भी 3rd लेवल पर पहुंच चुका था और सैम का लेटर आया था 3rd लेवल से। जो सैम का लेटर, ये लेटर मिला है, ये सैम का लिखा हुआ है, चार्ली को 3rd लेवल पर इनवाइट कर रहा है। उसने उसमें लेटर पे लिखा था सैम ने, तो चार्ली को ये बताते हैं कि वह 3rd लेवल पर यानी गेल्सबर्ग में पहुंच चुका है। ही इनवाइट चार्ली एंड लुइसा देयर। वो चार्ली और लुइसा को भी 1894 के गेल्सबर्ग नामक शहर में इनवाइट करता है कि वो 3rd लेवल पर पहुंच गया है, आप भी आ जाइए। आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड द कॉइन शॉप ही गेट्स टू नो दैट सैम एक्सचेंजेस 800 ओल्ड डॉलर्स फॉर ओल्ड करेंसी। जब वो आफ्टर गोइंग टू स्टैम्प एंड कॉइन शॉप, तो स्टैम्प पर जाने के बाद तो वह कॉइन सिक्कों की दुकान पर यानी करेंसी की दुकान पर गया जहां से करेंसी एक्सचेंज होती है। तो वहां पर उसको पता चला कि सैम ने 800 रुपए की ओल्ड करेंसी, जो 800 डॉलर्स की ओल्ड करेंसी एक्सचेंज करी थी टू एस्टेब्लिश हिज बिजनेस इन गेल्सबर्ग, ताकि वो 3rd लेवल नामक स्थान जो कि गेल्सबर्ग में है वहां पर जाकर अपना बिजनेस सेटअप कर सके। बिसाइड्स, इसके अलावा सैम वाज नन अदर देन चार्ली साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर फिर बात आएगी कि सैम कोई और ही नहीं चार्ली का साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका फ्रेंड सैम जो कि एक मनोरोग चिकित्सक है, वो खुद भी आधुनिक जमाने की टेंशन वरी से दुखी था। वो भी यहाँ से पलायन करना चाहता था। तो किसी न किसी तरह से चार्ली के जो इमेजिनेशन का इम्प्रेशन है, जो इफेक्ट है, वो चार्ली पर भी पड़ा, सैम पर भी पड़ा और वो भी इसी तरह से इमेजिनेशन के कारण जो 3rd लेवल पर पहुंच गया, गेल्सबर्ग नामक शहर में पहुंच गया। गेल्सबर्ग इज ऑल्सो इन प्रेजेंट, गेल्सबर्ग प्रेजेंट में भी है, बट डियर स्टूडेंट्स, चार्ली एंड सैम थिंक्स ऑफ ओल्ड टाइम्स गेल्सबर्ग। लेकिन चार्ली और सैम जो है वो पुराने समय के गेल्सबर्ग शहर की कल्पना करते हैं और उसी प्रकार से अपनी कल्पनाओं के कारण उन्हें वो पुराने जमाने का शहर लगने लगता है, जिसको वो 3rd लेवल का नाम देते हैं। Through the 3rd level, the writer wants to escape from the modern world to peaceful wild old times. तो 3rd लेवल के माध्यम से जो राइटर है वो इस आधुनिक संसार के जीवन से बचना चाहता है और एक शांत जिसको हम कहते हैं पीसफुल एंड काम, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे प्रेम हो, और इस प्रकार के पुराने जमाने में जाना चाहता है। It means to say he thinks that there should be this kind of life, कि इस प्रकार का जीवन होना चाहिए जहाँ पे शांति हो, प्रेम हो, लोगों के पास एक दूसरे के लिए समय हो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो चार्ली है वो 3rd लेवल की कल्पना करता है। 3rd लेवल इज नॉट रियलिटी, इट इज जस्ट इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, और वी कैन कॉल ऑफ it is also imagination of his friends Sam, who is also a psychiatrist। उसका एक फ्रेंड जो मनोरोग चिकित्सक है, इन दोनों की ये कल्पना है, जिसके कारण वो अपने आप को समझते हैं, अलग अलग समय में वो दोनों विजिट करते हैं कि वो 3rd लेवल पर पहुंच गया है।
चार्ली तो वहां पे गया और उसने सैम से बात करी, जबकि सैम उसकी बात को रिजेक्ट कर देता है कि दैट देयर इज नो थर्ड लेवल। बट फाइनली इन द एंड चार्ली फाइंड्स दैट सैम had also reached the third level and he had written a letter to him and invited also him there। और सैम ने वहां से उसको पत्र भी लिखा था और पत्र में उसने सैम को चार्ली को और उसकी पत्नी को वहां पे इनवाइट किया था। बट चार्ली tried to find out the way to third level, but there was no way to third level, it was just their imagination। ये केवल उनकी कल्पना थी। वह थर्ड लेवल पर पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन वो थर्ड लेवल पर दोबारा नहीं पहुंच पाया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will understand it easily and understand the main points and essence of the lesson. Thank you very much.